गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर। मैं विजय सिंह, आईआईसी पीसीटीएम प्रेसिडेंट। आज हम 15 अक्टूबर को इंस्टीट्यूशन इनोवेशन डे था और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की बर्थ एनिवर्सरी थी, जिसको आज हम सेलिब्रेट करने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उनको सत सत नमन है। और जैसा कि 15 अक्टूबर को आज इंस्टीट्यूशन इनोवेशन डे है, इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अब्दुल कलाम जी से प्रेरणा, इंस्पिरेशन, जो भी वर्ड्स हम यूज करें वो कम है, क्योंकि आपके मिसाइल मैन अब्दुल कलाम साहब खुद इनोवेशन का एक जीता जागता स्वरूप है। इनोवेशन, जैसा कि आज इंस्टीट्यूशन इनोवेशन डे है, आईआईसी आपके कॉलेज में एस्टैब्लिश है। इनोवेशन कंटिन्यूअसली आपके रेगुलर जॉब्स को इनोवेटिव बनाता है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि इनोवेशन और इन्वेंशन क्या क्या है और इनकी आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले इनोवेशन और इन्वेंशन दोनों में कोई डिफरेंस है? कोई बताना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड। इनोवेशन और इन्वेंशन, कोई डिफरेंस है दोनों में? कोई भी XYZ, कोई भी आप लोग बताना चाहे तो प्लीज रेज योर हैंड। चलिए, इनोवेशन और इन्वेंशन, सबसे पहले बात करते हैं इन्वेंशन की। कहते हैं कि साहब हर चीज को किसी एग्जाम्पल से अगर हम जस्टिफाई करें तो चीजें आसान हो जाती हैं। एग्जाम्पल से, जैसे कि जब हम इन्वेंशन की बात कर रहे हैं, भाप का इंजन, स्टीम इंजन फर्स्ट टाइम बनाया गया। स्टीम इंजन से आपकी रेल चलाई गई। तो जब फर्स्ट टाइम भाप की शक्ति को पहचाना गया और उससे नए नए प्रोडक्ट जनरेट किए गए, दैट वाज द इन्वेंशन। जब फर्स्ट टाइम आपके वर्ल्ड में बिल्कुल नई साइंटिफिक रिसर्च या सोच या कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड द इन्वेंशन। इनोवेशन, फ्रिज सबने देखा है, सबके घर में फ्रिज है? सबके घर में फ्रिज है, ठीक है। फ्रिज में भी अलग अलग साइज आते हैं, फ्रिज में अलग अलग डिजाइन हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि एलजी का एक फ्रिज आता है जिसमें 6 डोर कूलिंग है, 6 डोर कूलिंग है, और उन्होंने उस चीज को पेटेंट करा लिया। जब पेटेंट करा लिया, फ्रिज क्या थी? फ्रिज तो जब पहली बार किसी ने इस कॉन्सेप्ट को बनाया वो इन्वेंशन थी। इन्वेंशन के बाद उस पर नए नए प्रयोग करके नए वर्जन्स निकाले गए, दैट इज द इनोवेशन। कुछ नया किया गया, मेन कॉन्सेप्ट था, मेन कॉन्सेप्ट से अप्लाइड चीजें निकाली गई, नई चीजें निकाली गई, और उनको भी उन्होंने 6 डोर कूलिंग को पेटेंट करा लिया। अब किसी को अगर 6 डोर कूलिंग चाहिए तो पहले उनसे परमिशन लेंगे, वो पहले उनसे परमिशन लेंगे, अदरवाइज आप 5 डोर कूलिंग कीजिए या कोई और कॉन्सेप्ट लेके आइए, आप उसको अप्लाई कीजिए। तो इस तरीके से इनोवेशन और इन्वेंशन दो चीजें हैं। इन्वेंशन जब फर्स्ट टाइम कोई कॉन्सेप्ट आता है, इन्वेंशन मेन कॉन्सेप्ट है, उसको लेते हुए जब हम नए वर्जन्स, नए चीजें हम उसको प्रस्तुत करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इनोवेशन। ठीक है। आज की डेट में इनोवेशन की जरूरत क्या है? आज की डेट में इनोवेशन की जरूरत क्या है? इनोवेशन, जॉब, पहले बात करते हैं जॉब और बिजनेस की। पहले जॉब की बात करेंगे, फिर बिजनेस की बात करेंगे, ठीक है। जॉब,
जॉब भी दो तरीके की होती है, एक होती है रेगुलर जॉब और एक होती है इनोवेटिव जॉब। रेगुलर जॉब, आप सुबह 8 बजे जाइए, शाम को 5 बजे छुट्टी होगी, दोपहर में लंच कीजिए और घर चले आइए। तो आप देखिए जो इस तरह की जॉब करते हैं उन लोगों का सैलरी में इंक्रीमेंट कितना होता है, रेगुलर या कुछ बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होता है? नहीं। चलिए, किसी ने कहा कि ठीक है साहब, मैं 8 से 5 तो काम करता हूं, जो मुझे इनपुट्स मिलते हैं, जो मुझे रिसोर्स मिलते हैं, उनको मैं किसी तरीके से उतने ही रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करता हूं। ज्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश कर, इनपुट सेम है, आउटपुट ज्यादा आ रहा है, तो डेफिनेटली उसने प्रोसेस में या टेक्निक में कुछ नया किया, वो क्या कहलाया, इनोवेटिव। उस आउटपुट की वजह से चाहे समय कम लगा या आउटपुट बढ़ गया, इसकी वजह से फायदा किसको हुआ, ऑर्गेनाइजेशन को। जब ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट में से अपने एम्प्लॉइज को भी देगी, तो डेफिनेटली आपका जो जॉब इनोवेटिव आपने किया, उस इनोवेटिव जॉब के लिए आपको सैलरी इंक्रीमेंट रेगुलर होगा या इंक्रीमेंटल अप्रोच के साथ में ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब है कि इनोवेशन जॉब में भी काम होता है। अब बात करते हैं बिजनेस की। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो बिजनेस में एक साइकिल होता है, बिजनेस साइकिल कहते हैं। एक साइकिल होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है, ग्रोथ, पहले तो इंट्रोडक्शन हुआ उसका, फिर ग्रोथ हुआ, मैच्योरिटी आया और फिर डाउन हो गया। आप देखिए, चलो इसको भी एक एग्जांपल से हम लेके चलते हैं। अगर सन 80 की बात की जाए तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि पहले रेडियोस मार्केट में चलते थे, टीवी नहीं थे, तो उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट आया, फिर कलर आया, फिर कलर टीवी के बाद में एलईडी, फिर एलसीडी, चीजें बदलती चली गई। तो पहले एक रेडियो चलते थे, एक कंपनी थी मर्फी, मर्फी नाम की एक कंपनी थी, और वो कंपनी जो थी बहुत ही, उसका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा था, उसका काम करने का तरीका बहुत अच्छा था, उसका प्रोसेस बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, कहीं कोई कमी नहीं थी, ठीक है। मार्केट में टीवी आ गया, उन्होंने कहा साहब हम तो अपने फील्ड में नंबर 1 है, जब हम नंबर 1 है, हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, जो कॉम्पिटिटर है हमें बीट नहीं कर पा रहे, तो हमें अपने अंदर चेंज करने की क्या जरूरत है, ठीक है, कोई बात नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया, कलर टीवी आया, और मर्फी मार्केट से गायब हो गया। क्यों? क्योंकि जो रेडियो था वो था क्या, एंटरटेनमेंट का साधन। टीवी क्या है, उसका सब्स्टिट्यूट थी, एंटरटेनमेंट का साधन, और वो सब्स्टिट्यूट अपने पुराने सब्स्टिट्यूट को बहुत इजीली और ज्यादा बेहतर तरीके से रिप्लेस कर रहा था, जबकि उसके अंदर कोई कमी नहीं थी। फाइनेंशियली स्ट्रांग थे मर्फी, मार्केट में अपनी इमेज थी, अपना ब्रांड था, सब कुछ था, लेकिन उसके बाद भी मर्फी क्या हुआ, मार्केट से फेज आउट हो गए। उन्होंने इनोवेशन पे काम नहीं किया। तो बिजनेस में आप जिस भी प्रोडक्ट को लेके काम कर रहे हो, चाहे शॉप हो, चाहे खाने का कोई देखिए, या आप देखिए मार्केट में लगातार लोग अपनी शॉप रिनोवेट कराते रहते हैं 5 से 10 साल के अंदर, देखा होगा आपने, अंदर चेंजेस कराते रहते हैं। क्यों कराते रहते हैं? उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन होता है कि अगर आप मार्केट के हिसाब से अपडेट नहीं करेंगे तो आप मार्केट से फेज आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, आपको इनोवेशन करना है। आज की डेट में आप सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं, अगर कंटिन्यूअसली आप अपने आप को, मार्केट का मतलब है ग्लोबल मार्केट, आज की डेट में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप सीमित एरिया में कर रहे हैं, जॉब्स ग्लोबली है, सब कुछ ग्लोबल है। तो आज की डेट में अगर आप अपने आप को मार्केट के अकॉर्डिंग अपडेट रखते हैं,
इसके साथ मार्केट में अपने आप को एक एज देते हैं, नए इनोवेशंस लेके आते हैं, तो डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। तो आज का जो इंस्टीट्यूशन इनोवेशन डे सेलिब्रेट करने का पर्पस है, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को याद करने का पर्पस है, क्योंकि उन्होंने भी, आपने मूवी देखी होगी मंगलयान मूवी में, उस मूवी में दिखाया गया है ना कि मिसाइल मैन अपनी साइकिल पर लेके गए थे पहली बार जब साधन नहीं थे। तो उसी तरीके से आज की डेट में हम जो अब्दुल कलाम साहब को याद कर रहे हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, इंस्टीट्यूशन इनोवेशन डे को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। इसका पर्पस ये है कि हम सभी स्टूडेंट्स अपने रेगुलर जो हमारा कोर्स है उसके साथ साथ अपने एकेडमिक में इनोवेशन को तरजीह दें और साथ साथ अपने इनोवेशन वाले कॉन्सेप्ट को बढ़ाकर चलें। तो डेफिनेटली कॉलेज भी आपका सपोर्ट करेगा, आईआईसी भी आपका सपोर्ट करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस बात पे बहुत फोकस कर रही है। तो सभी मिलकर आपको इनोवेशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगर आप जॉब में जाएं तो भी इनोवेटिव वर्क्स करें, और अगर आप बिजनेस में हैं तो भी इनोवेटिव वर्क्स करें। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को इस चीज के लिए मैं इनवाइट करता हूं कि कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करें और इंस्टीट्यूशन इनोवेशन डे को सेलिब्रेट करें। थैंक यू।